एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। करुणा, प्रेम और सह अस्तित्व का सजीव उत्सव। मानव एकता दिवस। रक्त मानव की नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में। आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को संत निरंकारी मिशन के शाखा द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के शुभ अवसर पर संत निरंकारी सत्संग बरवाडी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन के अनेक स्वयंसेवक भाई बहनों ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद एवं आदेशानुसार अति उत्साहित होकर कुल 100 यूनिट से भी अधिक रक्तदान किए। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद के अनुभवी चिकित्सक एवं उनकी टीम ने रक्तदाताओं की समुचित स्वास्थ्य जांच के उपरांत सुरक्षित, युष्वस्थित एवं प्रभावी ढंग से रक्तदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। शिविर का उद्घाटन धनबाद जिला उपायुक्त के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। उपायुक्त महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाए गए इस अभियान की सराहना की और कहा कि मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब हृदय में करुणा, प्रेम और एक तत्व की दिव्य चेतना जागृत होती है, तब मानव अपने सीमित स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का सशक्त माध्यम बन जाता है। परोपकार, करुणा और परमार्थ जैसे अलौकिक मूल्यों से प्रकाशमान यह पावन अवसर उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक बना, जहां मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा का संदेश केवल शब्दों तक सीमित न रहकर हृदयों में जीवंत हुआ। संत निरंकारी मिशन के धनबाद जोन के पूर्व जोन इंचार्ज श्री GS मित्तर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि समूचे भारतवर्ष के लगभग 200 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिससे लगभग 40,000 यूनिट रक्त संकलित किया गया, जो निष्काम सेवा, परोपकार और मानवता के प्रति समर्पण जीवंत अभिव्यक्ति बनकर उभरा। इसके साथ ही समूचे देश की हजारों सत्संग केंद्रों पर रक्तदान शिविर श्रद्धा और समर्पण भाव से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और निष्काम सेवा का जीवंत स्वरूप बनकर उभरा। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में यह दिवस वर्ष भर चलने वाली सेवा सरिता का शुभारंभ है, जिसके अंतर्गत देश भर में लगभग 705 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जो करुणा और एक ही भावना को निरंतर सुदृढ़ करेंगे। उल्लेखनीय है कि रक्तदान की यह पावन परंपरा पिछले 4 दशकों से निरंतर जारी है। अब तक 9.1 रक्तदान शिविरों के माध्यम से लगभग 15,230 यूनिट रक्त संकलित किया जा चुका है, जो मानव सेवा के निरंकारी मिशन की अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। मैं हूं आपके साथ बंदर। आज हम धनबाद के बरवड्डा निरंकारी मिशन के कार्यालय में मौजूद है। हमारे साथ मित्तल जी हैं और बात करेंगे कि भाई आज क्या ऐसी खास बात है। और ये भी अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि प्रतिवर्ष इसी दिन यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें कि निरंकारी मिशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग हैं, स्वेच्छा से सैकड़ों यूनिट ब्लड यानी कि 100 से भी ज्यादा यूनिट रक्त यहाँ से संग्रह किया जाता है, जो कि देश के जरूरतमंदों के काम आती है। तो निरंकारी मिशन सदा से ही मतलब कि समाज सेवा हो, देश सेवा हो या फिर और भी कितने प्रकार के मतलब कार्यों के द्वारा लोगों को उन्नत और न सिर्फ दैहिक बल्कि दैविक और भौतिक तीनों स्थितियों में ही संपन्न बनाने का काम करती है। हम बात करेंगे कि भाई आज मतलब प्रतिवर्ष इसी दिन लगाया जाता है कुछ खास। इसमें ये जो दिन हमारा है, बाबा बचन सिंह जी महाराज हमारे सदगुरु जी याद में हम मनाते हैं। 21 में इसी दिन उन्होंने शील छोड़ा था। कुछ ऐसे वातावरण बना बहुत अच्छा नहीं था, तो वहाँ ऐसा अच्छा वातावरण बहुत मारकाट सा सब हो रहा था। हमारे जो सदगुरु के बाद हमारे बाबा जो खरगोर सिंह जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे बदले की भावना नहीं रखते, बनाने दीजिए नारा दिया नारियों में नहीं नारियों में। तो तब से 81 से लेकर आज तक लगातार 24 अप्रैल को याद भी करते हैं और इस दिन को मानव एकता दिवस का कहते हैं। तो मानव बने, बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज काम करते थे, पहले हम मानव बने तभी तो मानव एकता होगी। तो मानव ही नहीं बने तो मानव एकता कैसे आएगी। प्रयास रहता है कि मानव को भी संदेश भी दें, मिलजुल निकाल से रहने वाला और ब्लड डोनेट करें जो जिसको लोगों की जान बचे।
हर साल इसी तरह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये अभी तक ये है कि पिछले इस साल में लगभग मेरे 200 जगह में कैंप लगे, 40,000 के करीब आदमी, और आज तक 15 लाख से ज़्यादा यूनिट हमारा मिशन खराब हो चुका है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये डोनेशन करने वाला सरकारी मिशन है। इस दिन को बड़ा हम उसी उत्साह से मनाते हैं, उनको याद भी करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद भी करते हैं। और मिशन की जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड भावना है, ये क्या बोलते हैं इसको, सोशियो स्पिरिचुअल संस्था आध्यात्मिक अपना बने लगाते हैं, आध्यात्मिक विचारधारा है कि वो सब लोगों को बराबर मानते हैं, सब इंसानों को बराबर मानते हैं, सब ईश्वर को देख के, भगवान को देख के सबका रिस्पेक्ट करते हैं। और यही शिक्षा है, सब इंसान हैं, मिलजुल के रहे, एक दूसरे काम है, खुद खुशी हो, सुखी करें। और इसी तरह धनबाद में भी ये हर साल लगभग हमारा जो मिलता है PMCH से लेटर, उस निकाली मिशन को मिलता है, और भी संस्था हो सकती देते हैं निकाली मिशन के प्रचार है। और ऐसे हम सोचने का बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि है काम आदमी का औरों के काम आना। और दूसरी बात कि रक्त जो है वो नलिकाओं में बहनी चाहिए, ना कि नाली में बहनी चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि इंसान ये हाड़ मांस रक्त चर्बी का शरीर लेकर के जन्म लेता है, और इसको फिर एक ना एक दिन नष्ट ही हो जाना है, भले ही आत्मा अमर हो। अगर हम जीते जी किसी के काम ना आ सके तो फिर ये जन्म भी समझ लीजिए कि व्यर्थ गया। और इसमें निरंकारी मिशन अग्रसर है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि पूरे देश भर में किसी भी संस्था से सबसे अधिक रक्तदान करने वाली संस्था निरंकारी मिशन है। तो निश्चित रूप से अभूतपूर्व योगदान है इनका। हम बात करेंगे कि कितने बजे से ये रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, और अब तक कितने यूनिट रक्त संग्रहित किए जा सके। 10:30 बजे से कंटिन्यू रक्तदान चल रहा है। उपायुक्त धनबाद उपायुक्त के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और उस समय से निरंतर ये रक्तदान चल रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट आई थी 60 यूनिट के आसपास डोनेट हो चुका है, और हमारा 100 यूनिट टारगेट है ब्लड डोनेट करने का। तो अभी तक तो ये चल रहा है। रक्तदान महादान में सभी महात्मा योगदान बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, और पूरे विश्वास है कि सत्य के संदेश में आगे बढ़ते हुए सभी महात्मा पूरा हमारा रक्तदान करके जाएंगे। रक्तदान महादान जीवनदान, यानी कि अगर 100 यूनिट रक्त का यहाँ से जाना है तो निश्चित तौर पे 100 लोगों के जीवन को बचाया जाना भी तय है, क्योंकि रक्त दान ही एक ऐसा दान है जिससे किसी के जीवन को भी बचाया जा सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत से लोग मतलब कि रक्तदान करने से कतराते हैं और देने से घबराते हैं, खास करके ये गर्मी का मौसम है और प्रचंड धूप मतलब गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हमारे देश के युवाओं को, माताओं को, बहनों को या फिर पुरुषों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान जो है ये करने से शरीर का में यानी कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि शरीर और ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप करता है। 24 घंटे के अंदर से ही ब्लड वापस से बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं वो यानी कि बाहर आ जाते हैं और नया रक्त बनता है। तो इससे आयु भी बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। और ये जो डोनेट करते हैं ब्लड, इससे जिनके यहाँ ब्लड नहीं बन रहा है, जिनकी उम्र कम हो गई है, उनको एक नया जीवन मिलता है। तो दोनों साइड से ये बढ़ोतरी होती है। जिनको रक्त मिला उनके लिए भी अच्छा है, और जिन्होंने रक्त दान किया है उनके लिए भी अच्छा है। तो ये इसलिए रक्तदान महादान है, जीवन दान है। और दास तो सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि इसमें बढ़ चढ़ के माताएं हों, युवा हों, ये आगे आए, क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, ये रक्त की कमी है। हॉस्पिटल से भी आ रहा है कि वहाँ मार्जिनल यानी रक्त ही अवेलेबल है, ज़्यादा है नहीं। तो वो अगर रक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के डोनेट करेंगे तो समाज के कल्याण के लिए काम होगा, बहुत सारा जीवन बचेगा। तो ये हमें बहुत ही आवश्यकता है और इसे करना चाहिए। सही बात है। खास तौर पे मतलब कि रक्तदान के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 लोगों का भला होता है, दाता और लेने वाले, यानी कि जो लेते हैं उनका तो जीवन बचेगा, और जो देते हैं उनमें समझ लीजिए कि गरुड़ की तरह जैसे एक उम्र हो जाने के बाद वो फिर से उसके नए अंग निकल आते हैं, उसी तरह से नई पुरानी बीमारियों से छुटकारा और नए सेल्स बनेंगे तो डेफिनेटली आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन
आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से अस्पतालों में रक्त बेच दिए जाते हैं, तो उसमें मैं आगाह करना चाहूंगा कि जो रक्त इतने मेहनत से संग्रहित किए जाते हैं उसका सौदा ना करें, बिल्कुल जिसको जरूरत हो उसे ही दे। सहयोगी संजीव दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।